हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, पॉलिटी घटना चक्र पॉइंटर का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम संविधान का विदेशी प्रभाव, मतलब कि संविधान में, हमारे संविधान में हमने विदेशों के संविधान से, दूसरों देशों के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया है और इसमें से जो अनुच्छेद हैं उसके विषय में आज के वीडियो में हम कंटेंट देखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि ये पॉइंटर है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, भाग पूछा जाता है संविधान में ये चीज़ कहाँ से ली गई है, और पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीज़ है। तो ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक बात और बता दें कि ये वीडियो आपको हो सकता है कि एक बार में सारा कंटेंट याद ना हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको फिर दोबारा सुने। जैसे मान लीजिए मैंने संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको आपको बताया कि इस अनुच्छेद में ये है, इस अनुच्छेद में ये है, तो आपको भूल जाएगा एक बार में। लेकिन जब आपको उसको फिर से दोबारा अगर सुनेंगे, या फिर एक चीज़ और, अगर आप पढ़े हैं कभी तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो कृपया आप इसको दोबारा सुने, ताकि आप एक एक कंटेंट इसका याद कर लें, क्योंकि यही एग्जाम में पूछने वाले हैं फ्रेंड्स। तो संविधान में, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसका विचार हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। हमारे इसमें उद्देश्य प्रस्ताव है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका यूएसए, अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च है, सर्वोच्चता है, वो किसकी है? संविधान की। संविधान ही यहाँ सर्वोच्च है और संविधान के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम यूके की बात करें तो वहाँ पे संविधान ना होके वहाँ पे जो संसद है वो वहाँ पर श्रेष्ठ है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, ये जो न्यायिक पुनरीक्षण है, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा संसद कोई कानून बनाता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय रिव्यू कर सकता है। उसको रिव्यू करने का मतलब उसको रिजेक्ट भी कर सकता है वो। तो ये जो है ये हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और रिजेक्ट किस हिसाब से कर सकता है? कि यदि कोई भी बनाया गया नियम संवैधानिक ढांचे को यदि प्रभावित करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो नियम जो होगा उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है कि भारत में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब जुडिशल रिव्यू है, लेकिन वहाँ पर जुडिशल रिव्यू नहीं है। मतलब कि अगर हम ब्रिटेन में देखें, यूके में देखें, तो वहाँ पर ये रिव्यू नहीं है। तो रिव्यू ना होने की वजह से वहाँ पर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो है उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, अर्थात वो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कानून अपने आप से बन जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है? भारत और यूएसए में है, और यूएसए से ही हमने अडॉप्ट किया है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वह हैं संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, और अभी ऊपर हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर संघ सूची है, राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित थे। कहाँ से? आयरिश से। मतलब आप जानते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में हम क्या करते हैं कि 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं थ्रू राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ये करता है उनकी सेवा के अनुसार से, है ना, उनकी प्रतिभा के अनुसार। तो ये हमने कहाँ से इस बात को लिया है? हमने लिया है आयरिश गणतंत्र से लिया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन से ली है। आपात उपबंध हमने लिया है जर्मनी।
तो जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध लिए हैं। राजनीति के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से अडॉप्ट किए गए हैं। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कानून का शासन, कानून का ही शासन होगा, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा। ये बात हमने अडॉप्ट की है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हमने जापान से अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। मतलब कि राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो जो राज्यपाल हैं वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी विधेयक को जो उनको लगता है कि ये सही नहीं मतलब लाया जा रहा है विधेयक, उसको वो रिजर्व करके रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये जो ये व्यवस्था है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, विस्तृत उभयनिष्ठ, अगर उभयनिष्ठ आ रही है इसका मतलब समवर्ती है। उभयनिष्ठ का ये भी मतलब है, जैसे मान लीजिए देखिए ये केंद्र है और ये राज्य है। अब यहाँ पर केंद्र कुछ नियम बना सकता है, यहाँ पर राज्य कुछ नियम बना सकता है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा हो जिनमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हों कानून, तो वो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा दोनों में, और इसी को कहते हैं समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिए हैं हमने, कनाडा के संविधान से लिए हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटिश के संविधान से अडॉप्ट किया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से प्रेरित है। कैसे, देखिए भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब ये राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि कनाडा की तरह यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्ति है। आप जानते हैं कि अगर कहीं आपात लग जाता है तो केंद्र को कितनी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, अर्थात वो राज्य के जो नियम है, जैसे अभी हम 3 भाग देख रहे थे कि राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र क्या कर सकता है, नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तब इसके बाद में वो रूस अलग है बन गया, मतलब अलग से रूस अब कहलाने लगा। तो ये जो है कि मौलिक कर्तव्य हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। कथन और कारण है, कथन में है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, सबसे अधिक मतलब बड़ा है, और कारण दिया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा संविधान है, बिल्कुल बात सही है, और यहाँ पर ये कारण भी इसका सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन को क्या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से। और लिखित संविधान जो सबसे पहला बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, अमेरिका में बनाया गया। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, ये भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ये यूके का संविधान है। लेकिन अब देखिए ब्रिटेन में ये तो कहा जाता है कि लिखित संविधान नहीं है, लेकिन क्या क्या वहाँ पर कोई दस्तावेज नहीं होगा, नहीं वहाँ पर दस्तावेज है, लेकिन उसको बाइंड नहीं किया गया है, इसलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए वर्तमान में हमारे संविधान में 400 से भी ज़्यादा अधिक आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी मूल संख्या नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि इनके अंदर उसमें से जोड़ दिए गए हैं। कैसे जोड़ दिए गए, जैसे मान लीजिए 51 है तो 51 का जोड़ दिया गया, ठीक है, 52 है तो मान लीजिए 52 का खा ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो किसी भी अनुच्छेद के अंदर इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जब अनुच्छेद, तो उनकी मूल संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन वास्तव में आर्टिकल बढ़ते हैं। तो अभी अगर वर्तमान में देखें तो 400 से भी अधिक आर्टिकल हमें नज़र आएंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं फ्रेंड्स। कुछ यहाँ पर देखिए कथन है, कथन ये है
भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो अनुसूचियां हैं ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। इसका मतलब ये है कि शुरुआती जो संविधान था उसमें से सिर्फ अनुसूचियां कितनी थी? 8। इसके बाद में हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को जोड़ दिया है। भाग की बात करें तो संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं।